सीमा और सचिन के घर में अब खाने पीने की बहुत किल्लत हो गई है और उनके घर में राशन भी नहीं है। इस बात को लेकर उन्होंने बाकायदा थाना प्रभारी जो रघुपुरा के हैं उनको लेटर लिखा है और पुलिस से भी कहा है कि हमको बाहर मेहनत मजदूरी करने की परमिशन दी जाए। तो नेत्रपाल और साथ में जो उसके गांव के पड़ोसी हैं रघुपुरा गांव के, ये हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह, ये गए थे साथ में उनके और बातचीत की थी आपने जाकर के जो प्रभारी है थाना प्रभारी, क्या अब मांग क्या है? कल हम सीमा, सचिन और उनके बच्चों से और उनके ससुर से मिले रघुपुरा में मीणा मोहल्ले में जाकर के। वो किसी अपने परिवार के दूसरे घर में बैठी हुई थी, बाहर पुलिस की पहरा था, तो जाकर के हम उनसे मिले। उन्होंने अपनी, चूंकि ये गरीब परिवार है, यहाँ भी गरीब है, पीछे से सीमा सारा बेच कुछ करके आई है वहां से घर परिवार से, अपने बच्चों को लेकर के यहाँ आ गई है। उन्होंने कहा कि हमें भी पता है कि वो पेड़ पौधे लगा करके अपना गुजारा करता था, नेत्रपाल उसका जो ससुर है, और सचिन एक परचूने की दुकान पे एक 10-11 हजार रुपए की नौकरी करता था, जो कि लगभग जब से मामला चला है जब से वो सब बंद है। अच्छा। हमारे यहाँ उस पर जो वीजा नहीं था उसका मुकदमा दर्ज हो गया, कोर्ट ने उसको जमानत दे दी। कई बार पूछताछ भी हो चुकी है, पूछताछ हो गई, एटीएस की पूछताछ हो गई, सारी जांच हो गई, जेवर कोतवाली में उसकी और जांच चल रही है, ऐसा कोई मामला नहीं है, लगभग सही है। और वीजा लेकर नहीं आई, वो मुकदमा दर्ज हुआ, कोर्ट में पेश हुई, जेल गई, वहां से जमानत मिलकर रह रही है, उसकी कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें काम पे जाने दिया जाए, हम आर्थिक तंगी से भुगत रहे हैं, खाने पीने की समस्या है। तो मैंने अपने हस्ताक्षर करके भारतीय किसान लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर और उनके ससुर के हस्ताक्षर करवा के थाना प्रभारी कोतवाल से मिले। उन्होंने भी लेटर पढ़ के हमसे वार्ता करके, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, तो उन्होंने साफ बता दिया कि नेत्रपाल कहीं भी जा सकते हैं, बाहर भीतर आ जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, पुलिस की कोई पाबंदी नहीं है। सचिन भी कस्बे में नौकरी करता है, कर सकता है, कस्बे से बाहर जाएगा तो पुलिस को सूचना देकर के जा सकता है, उसमें कैसी बात है। कस्बे में कौन सा काम मिलेगा उसको? कस्बे में किसी भी लाला की दुकान पर परचूने पर, जैसे पहले भी कस्बे में नौकरी करता था, वो कहीं बाहर नहीं करता था। दूसरा, जो एडवोकेट है एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के, वो भारतीय किसानी लोक शक्ति के राष्ट्रीय विधि प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। मैंने उनको अप्रोच किया कि भारतीय किसानी लोक शक्ति आपका खर्चा उठाएगी और आप इनकी कानूनी मदद करें, कानून की तरफ से जो भी उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दया याचिका भी डाली है नागरिकता के लिए। कानून की लड़ाई भारतीय किसान लोक शक्ति के एडवोकेट वो लड़ रहे हैं। चलो, सबके कहने से हमारा हिंदुस्तान उसे पाकिस्तान भेज देता है, वहां उसकी हत्या हो जाती है। सुन लो, वहां उसकी हत्या हो जाती है, तो क्या देश इस पाप को उठा पाएगा? कौन भागीदार बनेगा उसकी हत्या का? क्यों उसकी हत्या करवाई जाए? तो कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस ने कह दिया ये खाए कमाए, कोई उसको सहारा तो लगा नहीं रहा। लेकिन पुलिस ने उसको हाउस अरेस्ट कर रखा है। हाउस अरेस्ट कर रखा है, सुनो, इसलिए कर रखा है कि कोई मीडिया का भेष बन करके, जैसे अतीक अहमद की हत्या हो गई थी, मीडिया ही बन करके वो गए थे, कोई अनहोनी ना हो जाए, सुरक्षा की दृष्टि से भी कर रखा है। गारंटी कौन लेगा? किसका पता है कौन वास्तविक मीडिया? अब कोई यूट्यूबर भी आ रहे हैं, हर किसी का पहचान नहीं, किसी के चेहरे पर कहा, किसी ने जाकर के चाकू ही घोंप दिया, जिम्मेदारी यहाँ के थाना प्रभारी की होगी। सुरक्षा की दृष्टि से भी उन्होंने पुलिस की गश्त लगा रखी है, और पुलिस भी ये चाहती है मजमा खत्म हो और ये अपने खाने कमाने में। किसी ने ना तो उनके लिए एसी लगवाया है, किसी ने ना कूलर लगवाया है, ना किसी ने खाने का उनके, ये देखिए कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे, नहीं की कोई मदद। वो भी इंसान है, देश उसके पीछे इतना ना पड़े। बात तो बताओ, पीओके से एक सीमा आ गई, हम एक सीमा को नहीं पचा पा रहे। जिस दिन पूरा पीओके, पूरा बलूचिस्तान, पूरा सिंध हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा, वादरी सिरफिरे लोग जो इधर उधर की बात करते हैं, जब क्या करेंगे? हम तो पूरे सिंध को, बलूचिस्तान को हिंदुस्तान में सम्मिलित करने की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री बोलते हैं इस बात पर कि पूरे पीओके को हम कब्जा लेंगे, अपने देश में लेंगे। प्रधानमंत्री बोलते हैं लाल किले से, और एक सीमा पीओके से आ गई कि जी वीजा लेकर के नहीं आई, ये कैसे आ गई, ये जासूस करेगी, ये क्या करेगी? रघुपुरा में रह के गरीब परिवार में आई है, कुछ नहीं करेगी, सारी जांच है, कानून अपना काम कर रहा है। जो इधर उधर की बयानबाजी करते हैं, बयानबाजी बंद करें और इस परिवार का सहयोग करें। और भारतीय किसानी लोक शक्ति आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री जी से भी अपील करती है कि इनके बच्चों की सरकारी सुविधा करें, पढ़ाने की, लिखाने की, जो यहाँ आ गए हैं, और इनके रोजगार की व्यवस्था करें, इनके जीवन यापन की व्यवस्था करे। कानून में जो आएगा निकल के वो जांच एजेंसी कर रही है, वो बात की बात है, लेकिन इस समय इनकी व्यवस्था होनी चाहिए इंसानियत के नाते। तो देखिए, ये हैं मास्टर शिवराज सिंह, उनका कहना है कि हमने जो थाना प्रभारी हैं रघुपुरा के, हमने उनसे मांग की है
काम करने जाए परिवार, क्योंकि उसी से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। अभी फिलहाल हालात जो हैं, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। सचिन और सीमा बाहर नहीं जा पा रहे हैं। नेत्रपाल जो उनके पिताजी हैं वो भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो घर में कोई काम करने नहीं जा पा रहा। इस वजह से घर में आर्थिक तंगी हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है। अब कैसे आगे काम पड़ेगा, इसी को लेकर थाना प्रभारी से बातचीत करने गए थे। इस पर जो पत्र दिया गया है जो परिवार की तरफ से, सीमा और सचिन की तरफ से, उस पर हस्ताक्षर हैं मास्टर शिवराज सिंह के भी। इनका कहना है कि हम लोगों ने उनसे बातचीत की है, उम्मीद है कि कुछ समस्या हल हो, लेकिन कैसे काम करने जाएंगे अभी भी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो कभी पॉपुलैरिटी जो होती है वो भी बहुत मुश्किल खड़ी कर देती है। कैमरा पर्सन विपुल के साथ में शालिनी वाजपेयी, टीवी।